हेलो मेरे भाई, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका मेरे आपके अपने यूट्यूब चैनल डिसेंट एक्सप्लेनर के अंदर। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लेके आ चुका हूँ टोक्यो रिवेंजर्स की एपिसोड 41। दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब मस्त ही होगे। तो दोस्तों, पिछले चैप्टर 40 में हमने देखा था कि कैसे नारुतो पीछे से आकर माइकी को जान से मार देता है और उसके बाद माइकी उसे शुक्रिया कहता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दर्द में होता है। और उसके बाद वो ये बात कहता है कि मैं जानता था कि ताकेमिची तुम मुझे कभी नहीं मार पाते, और फिर भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद दोस्तों, ताकेमिची माइकी से वादा करता है कि वो इस फ्यूचर को बदलेगा, वो पास्ट में जाएगा और वो ये सब कुछ करेगा जो कि वो कर सकता है। और उसके बाद दोस्तों, ताकेमिची का हम काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल रूप देखते हैं। और दोस्तों, उसके आगे की कहानी हम देखेंगे यहाँ पे चैप्टर 41 में। तो दोस्तों, चैप्टर 41 के पहले पेज में हमें दिखाया जाता है साल 2006, यानी कि दोस्तों हम पास्ट में आ चुके हैं। और उसके बाद पास्ट में हम सबसे पहले एक चिफुयू दिखाई देता है जो कि छाता लेकर चल ही रहा होता है, और वो कहता है कि ये बरसात अभी तक चलते ही जा रही है। और उसके बाद उसे एक आवाज़ आती है और वो कहता है हाँ, ये कैसी आवाज़ है। और उसके बाद वो देखता है एक लड़का वहाँ पे टायर के ऊपर अपने मुक्के और पैर मार मार कर ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसके बाद दोस्तों चिफू कहता है कि आखिर ये बंदा कर क्या रहा है। और उसके बाद वो उसके पास जाता है और वो बंदा कहता है कि मैं हारने नहीं वाला हूँ। और उसके बाद चिफू कहता है हे, तुम कर क्या रहे हो। फिर उसके बाद दोस्तों वो पीछे मुड़ता है और हम देखते हैं कि वो ताकेमिची होता है। फिर ताकेमिची थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है चिफू तुम, और आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर चिफू कहता है हाँ, वो दरअसल मैं तुमसे मिलने ही जा रहा था, पर तभी मैंने एक अजीब से लड़के को देखा जो कि यहाँ पे टायरों से लड़ाई कर रहा था। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है वो मैं फिर उसके बाद दोस्तों चिफू कहता है कि ताकेमिची, एक टायर से लड़ाई करना, वो भी बारिश के अंदर, ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है, तुम्हें नहीं लगता। फिर उसके बाद दोस्तों ताकेमिची कहता है हे, तुम अपना मुंह बंद रखो, समझे, मैं यहाँ पे काफ़ी ज़रूरी काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर खेलने नहीं आया हूँ। फिर उसके बाद चिफू कहता है हाँ, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। फिर उसके बाद दोस्तों ताकेमिची कहता है कि मैं यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा हूँ, समझे, मुझे ताकतवर बनना है, मुझे सबसे ज़्यादा ताकतवर बनना है। और उसके बाद दोस्तों वो ऐसा कहते हुए गुस्से में टायर को एक मुक्का मारता है और वो टायर दोबारा आके उसे मारता है और ताकेमिची गिर जाता है। और वो कहता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैसे, पर मुझे ताकतवर बनना है, अगर मैं ताकतवर नहीं बन पाया तो फ्यूचर नहीं बदल पाऊँगा मैं। फिर उसके बाद चिफू कहता है हाँ, तो तुम, इसका मतलब तो तुम ताकेमिची हो, वो फ्यूचर वाले ताकेमिची, तो तुम फ्यूचर से आए हो। फिर उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि ताकेमिची सारी की सारी कहानी जो फ्यूचर में हुई माइकी, उसके और नारुतो के बीच में, वो चिफुयू को बताता है। और उसके बाद दोस्तों उस शौक में चिफुयू अपने हाथ से छाता ही फेंक देता है और कहता है क्या सब लोग मारे जा चुके हैं और वो माइकी है जिसने सबको मारा है, तुम मजाक कर रहे हो ताकेमिची। फिर उसके बाद दोस्तों ताकेमिची कहता है कि हाँ, यही वजह है कि मुझे ताकतवर बनना है। और उसके बाद दोस्तों चिफुयू कहता है क्या इसी वजह से तुम उस व्हील से लड़ाई कर रहे हो, तुम एक बच्चे नहीं हो। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है तुम चुप हो जाओ, फ्यूचर में मैंने तोमान को छोड़ दिया, सब मुझे हमेशा बचाते रहे, और ये कितनी ज़्यादा बेशर्मों वाली बात है। अगर मुझे तोमान के अंदर रहना है तो मुझे सबकी नज़रों में अपनी ताकत को दिखाना होगा। फिर उसका दोस्तों चिफुयू ताकेमिची का हाथ पकड़ लेता है और कहता है हे, मुझे अपने हाथ दिखाओ, इनमें से तो बुरी तरह से खून बह रहा है, क्या तुम ये सुबह से करते ही जा रहे हो बेवकूफ़। और उसके बाद ताकेमिची कहता है कि हाँ। और उसके बाद चिफू कहता है कि रुक जाओ ताकेमिची, तुम्हारे हाथ को फोड़ लेने से तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर नहीं बन जाओगे। फिर उसके बाद दोस्तों ताकेमिची कहता है कि मैंने इस चीज़ के बारे में बहुत सोचा नारुतो के साथ, पास्ट में ऐसा क्या करूं कि मैं फ्यूचर में सबको बचा पाऊं। मैं बस यही कर सकता हूं कि मैं यहाँ पास्ट में हर एक इंसान को ज़िंदा रखूं और सबको बचाऊं। मेरे पास कोई क्लू नहीं है कि यहाँ पर क्या चल रहा है चिफुयू, हम सिर्फ बस एक गोले में चलते जा रहे हैं और बार बार एक ही जगह पे आ रहे हैं। किसने हीना को मारा, और क्या माइकी ने सच में सबको मारा, मैं क्या करूँ। और उसके बाद दोस्तों वो ये सब कहते हुए पागल हो जाता है और लगातार टायरों पर मुक्के मारते ही जाता है। और उसके बाद दोस्तों चिफुयू उसे पकड़ कर उठा के फेंक देता है और कहता है कि अपने आप को संभालो ताकेमिची, शांत हो जाओ। और दोस्तों ताकेमिची ज़मीन पर लेटा हुआ बारिश में कहता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, आखिर मैं कैसे सबको बचाऊँगा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, ये सब बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये सब बहुत ज़्यादा मुश्किल है। माइकी मेरे हाथों में मर गया, मैं अभी भी उसके शरीर को अपने हाथों में महसूस कर पा रहा हूँ, मैं और ये सब नहीं झेल सकता हूँ चिफुयू। फिर उसके बाद दोस्तों चिफुयू आकर ताकेमिची के बाजू में बैठ जाता है और कहता है कि ये कितना ज़्यादा खौफनाक फ्यूचर है, पर असल में तुम्हें पता है ये फ्यूचर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुश कर दिया। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है हाँ। फिर उसके बाद चिफुयू कहता है क्योंकि इस फ्यूचर की वजह से हम दोबारा मिल पाए ताकेमिची,
क्यों है ना, मुझे नहीं लगा था कि हम कभी दोबारा मिल पाएंगे। तो उसके बाद चिफू कहता है कि अब मुझे लगता है कि मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है। फिर ताकेमिची कहता है क्या। फिर उसके बाद दोस्तों चिफू कहता है कि हम माइकी को हराएंगे। फिर ताकेमिची कहता है हैं, तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हें पता है ना तुम मरने वाले हो। फिर चिफू कहता है कि हाँ मैं मरने वाला हूँ, ये बात भी तुम्हारी सही है। फिर ताकेमिची कहता है वो मतलब नहीं था मेरा। फिर उसके बाद दोस्तों चिफू खड़ा होता है और कहता है ये बात काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है मुझे कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ कि मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि माइकी बहुत ज़्यादा ताकतवर है और कोई उसे नहीं हरा सकता और कोई उससे सामने से लड़ाई भी नहीं कर सकता है, पर शायद तो मान कर सकती है, क्यों है ना ताकेमिची। फिर उसके बाद दोस्तों ताकेमिची के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है और चिफू कहता है चलो बारिश भी रुकी गई। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि शुक्रिया चिफुयो, चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं, माइकी बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो किसी को भी मार सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, माइकी बदल चुका है, वो बदल चुका है। फिर उसके बाद चिफू कहता है हाँ मुझे पता है। फिर ताकेमिची कहता है लेकिन ये सच नहीं है, वो मेरा दोस्त है, माइकी ने कहा था कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बस सहता आया हूँ, और अगर तुम दर्द में लड़ाइयाँ लड़ोगे ना तो उसके बाद तुमसे गलतियाँ तो होंगी, इस वजह से मैं माइकी के साथ रहना चाहता हूँ। और चिफू कहता है कि हाँ। फिर ताकेमिची कहता है कि अब मैंने अपना मन बना लिया है चिफुयो, जब तक मैं तोमान का नंबर 1 इंसान नहीं बन जाता मैं दोबारा फ्यूचर में नहीं जाऊँगा। माइकी बाकी सब, ये मेरा आखिरी रिवेंज है। और उसके बाद दोस्तों ताकेमिची कहता है कि चलो चले, मैं ये करके दिखाऊँगा चिफुयो। फिर उसके बाद चिफू कहता है कि ठीक है ताकेमिची, मैं तुम्हारे साथ हूँ पार्टनर। फिर उसके बाद दोस्तों अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे चिफुयो और ताकेमिची नहाने जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों चिफू कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है। और उसके बाद दोस्तों ताकेमिची कहता है काफ़ी दर्द हो रहा है, मेरे हाथों को देखो चिफुयो। फिर चिफू कहता है कि ओह हाँ तुम इस चीज़ के लायक हो बेवकूफ़, और जोश था ना तुम्हें, और जाओ टायर पर लड़ाओ अपने हाथ। फिर उसके बाद दोस्तों चिफू कहता है कि वैसे अब आखिर तुम आगे करने क्या वाले हो, अगर माइकी ने तुम्हें एक मुक्का भी मार दिया तो तुम उसके आगे कुछ नहीं कर पाओगे। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि हाँ ये बात तो बिल्कुल सच है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब आखिर होगा क्या, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ऐसा हुआ मेरे पास एक रास्ता है कि मैं सबको जाऊंगा और दिखाऊंगा कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ, और उसके बाद फिर मैं तोमान का नंबर 1 बन जाऊंगा। फिर चिफू कहता है हाँ जो भी है। दोस्तों ताकेमिची थोड़ा सा शर्मा जाता है और कहता है हे ये सिर्फ एक आइडिया था समझे। फिर उसके बाद दोस्तों चिफुयो ताकेमिची से पूछता है पर आखिर माइकी इस तरह से कैसे हो गया। फिर ताकेमिची कहता है हाँ क्योंकि मैं उसके पास नहीं था उस समय। क्या सच में कोई 12 सालों में इतना बदल सकता है। फिर चिफू कहता है मुझे जहाँ तक लगता है कि उसका दिल अंधेरों में खो गया होगा। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है क्या अंधेरों में। फिर चिफू कहता है कि मुझे नहीं पता कि हम सच में कुछ बदल पाएंगे भी कि नहीं, हमारे पास कोई मौका भी है कि नहीं। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है मौका, एक मौका है हमारे पास, किसाकी। फिर चिफू कहता है हाँ। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है इस पास्ट में जो हमने सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ किया था वो ये कि किसाकी तोमान से बाहर निकल गया था। इसका एक ही मतलब है चिफुयो, माइकी को किसाकी की ज़रूरत है। फिर चिफू कहता है कि क्या ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि पर जिस फ्यूचर में हमने किसाकी को देखा था वो फ्यूचर में सारे के सारे बुरे कामों के पीछे किसाकी का हाथ था, क्यों है ना। और जिस दिन से किसाकी ने तोमान को छोड़ दिया मुझे लगता है यही वो रीज़न है कि माइकी बदल गया। फिर उसके बाद चिफू कहता है कि तुम सही कह रहे हो, शायद किसाकी को इन सब के बारे में कुछ ना कुछ पता हो। उसके अगले सीन में दोस्तों हम देखते हैं योकोहामा, और वहाँ पर एक बिल्डिंग के रूफ टॉप पे एक बंदा बैठा होता है किसी गैंग की यूनिफॉर्म में, और वो कहता है मैं बहुत ज़्यादा दबाव के अंदर हूँ। वो कहता है कि अगर मुझे पता होता कि ऐसा दिन आने वाला है तुम मुझसे मिलने आओगे किसाकी, तुम्हें पता है ना मेरे कहने का मतलब क्या है। फिर वो बंदा खड़ा होता है और कहता है कि सारी मुसीबतों को आने दो, पर आखिर तुम क्यों आए हो। फिर उसके बाद किसाकी कहता है कि क्योंकि ये मेरा बदला है। और दोस्तों वो जो बंदा खड़ा होता है उसका नाम होता है कुरोकावा इज़ाना। दोस्तों अगले पेज में हमें दिखाया जाता है
कि द लार्जेस्ट एंड फाइनल बैटल इन द हिस्ट्री ऑफ तोमान स्टार्ट्स। यानी कि दोस्तों अब तोमान की पूरी आज तक की सबसे बड़ी लड़ाई पूरे इतिहास की शुरू होने वाली है। और उसके नीचे हमें लिख के दिया जाता है इन द न्यू चैप्टर तेंजिकु आर्क स्टार्ट्स। मतलब दोस्तों अगले चैप्टर से जो भी तुम्हारा भाई लाएगा उसमें तेंजिकु आर्क होगा। मतलब तेंजिकु एक मेरे ख्याल से गैंग है और वो गैंग इस आर्क में इन्वॉल्व होगी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि तोमान और तेंजिकु के बीच में लड़ाई होने वाली है। और मुझे लगता है कि उसके मेन कैरेक्टर यही इज़ाना भाई साहब हमारे और किसाकी भाई साहब होने वाले हैं। तो दोस्तों जो भी है मुझे लग रहा है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो बस इंतज़ार करो और नेक्स्ट चैप्टर बस आ ही रहा है। देखो आ गया, बस वीडियो ख़त्म हुआ, देखो आ गया, ये आ गया। ठीक है, चलो एक सब्सक्राइब लाइक तो कर ही देना। चलो बाय बाय।